ये तस्वीरें सीधे उज्बेकिस्तान से आ रही है, जहां एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान पहुंचे हैं और एससीओ समिट हो रहा है। कोरोना की वजह से 2 साल बाद इस समिट का आयोजन हुआ है और ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर ये आकलन भी लगातार किया जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर चीन भी मौजूद है और पाकिस्तान भी मौजूद है। तो क्या ऐसे संभावनाओं को आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता होगी? लेकिन ऐसी संभावनाओं को फिलहाल नकारा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो तस्वीरें हैं उसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट में हिस्सा लेने के लिए उज्बेकिस्तान के समरकंद पहुंच चुके हैं। और चीन और मध्य एशिया के बीच संबंधों को मजबूत बनाने वाले इस संगठन की बैठक काफी समय बाद किसी देश में आयोजित हो रही है। पिछले 2 सालों से संगठन की बैठक वर्चुअली हो रही थी। कोविड की वजह से इसे वर्चुअली ही आयोजित किया जा रहा था और अब जो है इसका आयोजन हो रहा है। और ये तस्वीर उसी वक्त की है जब प्रधानमंत्री अभी उज्बेकिस्तान पहुंचे हैं और उनका बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत हो रहा है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो 8 देश हैं, उन 8 देशों के साथ बेसिकली ट्रेड को लेकर इस कोऑपरेशन पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है। और प्रधानमंत्री का ये दौरा भी बहुत अहम इसलिए हो जा रहा है क्योंकि अब इसमें ये भी जानकारी मिल रही है कि ईरान भी इस एससीओ का हिस्सा बन सकता है। और चाबहार का प्रोजेक्ट भारत, जो चाबहार का ईरान का बंदरगाह है, उसको लेकर भारत इंटरेस्ट जता रहा है कि उसका वो निर्माण करे। इसलिए इस ट्रेड में भारत अपनी दिलचस्पी को दिखाते हुए जब यहाँ पर एससीओ की बैठक होगी तो उसमें भी भारत के स्टैंड को बेहद करीब से देखा जा रहा है। और प्रधानमंत्री की ये मौजूदगी, प्रधानमंत्री का ये विजिट अपने आप में कई सारे खास तस्वीरों के साथ तो आपको हम जोड़ ही रहे हैं, लेकिन कई सारे मैसेज भी दे रहा है। और विशेष तौर पर जब आप देखें कि वो इस पूरे एससीओ समिट में पाकिस्तान भी है, चीन भी है, और उसके बाद प्रधानमंत्री वहां पे पहुंच रहे हैं। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि चीन और पाकिस्तान से शायद द्विपक्षीय वार्ता ना हो, लेकिन पुतिन के साथ, व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात संभव है। और ये तस्वीर उज्बेकिस्तान में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जब वो उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए समरकंद पहुंचे और वहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। कुल 8 देश ऐसे हैं जो एससीओ में हिस्सा लेते हैं और उसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी उज्बेकिस्तान पहुंचे हैं। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुल 8 देश हैं, जिसमें चीन है, रूस है, भारत है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजिकिस्तान है और पाकिस्तान है। ये वो 8 देश जिनको हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिकली, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से में हैं और सदस्य हैं। और वो यहाँ पर इस बार 2 सालों बाद जो वर्चुअल बैठक नहीं, इस बार लोग आपस में बैठेंगे, ऑन टेबल चर्चा होगी, उसको लेकर ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती है। और चीन और मध्य एशिया देशों के इस संगठन का मुख्य मकसद आपसी साझेदारी बढ़ाना है। और वर्ष 2001 में शंघाई में ये संगठन बनाया गया था, जबकि वर्ष 2017 में भारत इसका स्थायी मेंबर बन गया था। एससीओ की सराहना होने वाली बैठक में व्यापार को बढ़ावा देने, क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और नशे के कारोबार पर रोक लगाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है। और समरकंद में कल आयोजित होने वाली इस बैठक में भारत भी अपनी कुछ खास पक्ष रख सकता है। भारत इस बैठक में चाबहार प्रोजेक्ट को लेकर अपनी बात रख सकता है। दरअसल भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित करना चाहता है और इसकी मदद से भारत को मध्य एशिया और अफगानिस्तान के लिए व्यापार का नया रूट मिलेगा। और पाकिस्तान ये नहीं चाहता है कि भारत इस रूट को विकसित करे। चीन पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को विकसित कर रहा है और इसे चीन पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहा जाता है। चाबहार प्रोजेक्ट पाकिस्तान और चीन को करारा जवाब होगा और इसलिए पाकिस्तान को बहुत तकलीफ है और ये तस्वीरें शायद उनको और चुभे भी। और काफी समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद रहेंगे। लेकिन इन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ कोई द्विपक्षीय वार्ता की योजना नहीं है।
हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लेंगे और इसमें यूक्रेन युद्ध पर भी बात हो सकती है। इसके अलावा इस युद्ध का विश्व के व्यापार पर पड़ रहे असर पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। एससीओ की इस बैठक का मुख्य मुद्दा INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कॉरिडोर है जिसे विश्व व्यापार के गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। अभी तक एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के बीच ज्यादातर व्यापार स्वेज कैनाल से होकर जाता था और ज्यादातर देश इसी रूट से अलग अलग देशों में व्यापार करते हैं। लेकिन INSTC का नया रूट भारत, ईरान, कजाकिस्तान और रूस के रास्ते यूरोप तक जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि इस व्यापारिक मार्ग के विकसित होने के बाद यह मार्ग पूरे विश्व के व्यापार के केंद्र में होगा। कल होने वाली एससीओ की बैठक के बाद भारत इस संगठन का अध्यक्ष बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि एससीओ की अगली बैठक अगले साल भारत में आयोजित की जाएगी और यही नहीं, अगले साल G20 की बैठक भी भारत की अध्यक्षता में होने जा रही है। और इन दो बड़े संगठनों की अध्यक्षता मिलने से पूरी दुनिया में भारत की छवि एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर होगी। भारत इन संगठनों की अध्यक्षता करने के साथ ही कई मुद्दों पर अपना पक्ष मजबूती से रख सकेगा। और ये तस्वीर उसी भारत के बढ़ते कद की है, क्योंकि जैसा हमने बताया आपको कि भारत अब अगले साल अध्यक्षता करेगा एससीओ बैठक की, और इस साल समरकंद में जो ये बैठक चल रही है वहां पे प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर पहले वहां पर पहुंचे और उज्बेकिस्तान में कल ये समिट में एससीओ की इस समिट में बैठक लेने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे और उनके पहुंचने की ये तस्वीर थी। और वहां पर स्वागत में जो लोग खड़े थे उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें।